नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस समय मेरे साथ मौजूद है झाबुआ रतलाम अलीराजपुर के सांसद गुमान सिंह डामोर साहब और हम लोग खड़े हैं उस मछलिया घाट पर जो इतिहास बन गया है। जी हाँ, कभी चोरी, राहजनी, दुर्घटनाएं और अपराधों के लिए जो ये चर्चित था मछलिया घाट, अब वो इतिहास का हिस्सा बन गया और उसको इतिहास बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सांसद गुमान सिंह डामोर साहब की है, क्योंकि अहमदाबाद से लेकर बैतूल तक का ये नेशनल हाईवे नंबर 47, इसमें मछलिया का जो हिस्सा है वो कई सालों से पैनिक बना हुआ था, परेशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन नितिन गडकरी साहब से मिलकर, पीएमओ से बात कर आखिरकार उन्होंने इसका समाधान करवाया। तो अब उनके साथ हम इसी जो मछलिया घाट अब समाप्त हो गया है, इतिहास बन गया है, किस तरीके से वो बना है और क्या उसकी खूबियाँ हैं, किस तरीके की दिक्कत आई है, सब चर्चा करेंगे हमारे साथ। तो बने रहिए इस सफ़र में मेरे साथ। आइए सर। तो सर, फाइनली आपकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि ये रोड, बड़े बड़े पहाड़ कट गए, घाट कट गया और अब ये पूरा रोड चालू हो गया। 2010 में ये पूरा इंदौर से अहमदाबाद सेंक्शन हुआ था, 11 में शुरू हुआ और अब 23 में जाकर ये हो पाया। इसके लिए खासकर ये जो 16 किलोमीटर का हिस्सा है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आपने बताया, हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 47 है, 155 किलोमीटर की स्वीकृति हुई थी, लगभग 3000 करोड़ की लागत का। इस रोड का निर्माण काम, जैसे आपने बताया, 2011 में शुरू हुआ और 2016 तक आते आते जो कंपनी थी IVRCL, उस कंपनी ने घुटने टेक दिए कि ये मछलिया घाट का जो 16 किलोमीटर का टुकड़ा है ये मेरे से नहीं होगा। और उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी बहुत कोशिश की, परंतु वो नहीं कर पाए। उसके बाद ये काम एकदम ठप हो गया। 2019 में जब मैं सांसद बना तो मैंने सबसे पहले जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी है उनको बुलाकर बात की। तो उन्होंने बोला कि साहब, ये तो बहुत लागत ज़्यादा आ रही है और अब ये नहीं बन पाएगा। ये जो हमारा मछलिया घाट का सेक्शन है और थोड़ा सा हमारा पिटोल क्षेत्र का एरिया का एक सेक्शन है, वो बोले अभी करना हमारे लिए मुश्किल है। और उन्होंने मुश्किलें क्या थी? मतलब मुश्किल ये है कि नहीं, इसमें दो मुश्किलें थी। एक तो रोड सीधा करने में फॉरेस्ट का एरिया आ रहा था, दूसरा बहुत ज़्यादा कटिंग आ रही थी, बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे और उसकी लागत बहुत अधिक थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिक थी। तो उन्होंने ये काम बंद कर दिया और ये निर्णय लिया कि ये मछलिया घाट का सेक्शन है, इसको हम चौड़ा कर देंगे, पर इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला और मैंने निवेदन किया कि साहब, ये काम होना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। और मैंने एक लिखित में पत्र दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसके बाद में लगातार हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से मिलता रहा और गडकरी जी के कार्यालय से एक बैठक बुलाई। उस बैठक में मैं भी गया और उनको गडकरी जी ने बोला कि मुझे ये रोड चाहिए ही, मैं इसमें इफ बट नो कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मुझे ये रोड चाहिए। उसके बाद अधिकारियों ने फिर से सर्वे किया और सर्वे करने के बाद अधिकारियों ने बोला कि साहब, ये बहुत महंगा है और फाइनेंशियली वायबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें की, परंतु गडकरी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कि बोले कुछ भी हो, मुझे ये रोड बनानी है, इसका ग्रेडियंट कितना भी हो, कितना भी घाट कटिंग का सेक्शन हो। उसके बाद इसको जो 155 किलोमीटर के से अलग करके एक DPR बनाई गई और उस DPR में इस 16 किलोमीटर की लागत 232 करोड़ आई। और फिर इसके टेंडर हुए, एक दो बार टेंडर हुए, तीसरी बार में फिर इसके टेंडर फाइनल हुए और इसका काम शुरू हुआ। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इसके भी बहुत विघ्न आते रहे। बीच में वन विभाग वालों ने बहुत परेशान किया। फिर हमारे कुछ किसानों ने मुआवजे की राशि मांग की, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे की मांग की और उन्होंने काम रुकवा दिया। 6 महीने के लगभग काम बंद रहा। फिर हमने प्रयास किया, उनका विवाद था, वो विवाद का निराकरण हुआ और फिर से काम शुरू हुआ।
और हम जो इसका ओरिजिनल टाइम था वो अप्रैल 2023 में इसको पूरा होना था, परंतु आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घाट थे। इनकी कटिंग के कारण बहुत ज़्यादा समय लगा। यहाँ एकदम ब्लास्ट भी नहीं कर पाते थे, और जो बासाल्ट है, जो पत्थर है, वो बहुत मजबूत पत्थर है, उसको काटना बहुत आसान नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लोगों से भी मैं मिला, और जैसा कि आपको मालूम है कि एक बार हम यहाँ पे निरीक्षण करने भी आए थे, हम सभी साथियों के साथ। हमने पैदल चल के, ये जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं, यहाँ हम आगे से पैदल चल के गए काफ़ी दूर तक, और हर जो हमारी दिशा समिति की बैठक होती थी, उस दिशा समिति की बैठक में हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को बुलाते थे, बार बार पूछते थे, उनकी समस्या पूछते थे। कोई बजट की कमी हो तो बजट के लिए फिर मैं दिल्ली में मैं चर्चा करता था, भोपाल में मैंने चर्चा की, इंदौर के अधिकारियों से चर्चा की। कुल मिला करके ये है कि इस घाट सेक्शन को ठीक करवाने में और इस सड़क के निर्माण में जितनी मेहनत मुझे करना पड़ी, मैंने मेरे जीवन में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत नहीं की। पर मुझे आज खुशी है कि आज ये रोड अंततः बन गया, और इससे, जैसा कि आपने बताया कि माछलिया घाट पूरे देश में बदनाम था, तो इस बदनामी के कलंक से भी हमको मुक्ति मिली। और हमारे जो झाबुआ के और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, जो इंदौर इलाज के लिए जाते थे, और विशेषकर जब वो जाम में फंस जाते थे, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, आज कम से कम हम इस रोड की वजह से अब जाम की स्थिति नहीं है, हम लोगों का जीवन बचा पाएंगे। और तो और इस रोड के बन जाने से झाबुआ और हमारे आदिवासी क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विकास होगा, क्योंकि अब किसी को आने में परेशानी नहीं है। पहले हमारे जो उद्योगपति थे, हम जिनको निमंत्रण देते थे कि आप इंदौर आइए, आप झाबुआ आइए, तो वो इंदौर तक आते थे, और इंदौर के बाद उनकी हिम्मत नहीं होती थी झाबुआ आने की, क्योंकि सड़क मार्ग खूब ख़राब था, और वापस जाने में उनको फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माछलिया घाट है, हमारा नेशनल हाईवे 47, अब ये विकास का द्वार खोलेगा, और हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के चेहरे पे खुशी लाएगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा उद्योग बढ़ेगा, हमारी कृषि की आय बढ़ेगी। एक सवाल और है सर कि जो पहले माछलिया घाट था, वहाँ कानवाई लगती थी, पुलिस पेट्रोलिंग होती थी, पथराव, रास्ता कटिंग, हादसे, तो क्या अभी शुरुआत में पुलिस सुरक्षा कैसी होगी, पुलिस पेट्रोलिंग होगी कि नहीं, लोग पत्थर तो नहीं मारेंगे, कुछ आशंकाएं हैं, इसको लेके आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है? आपने अभी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमने पुलिस अधिकारियों से सभी से चर्चा की है, और इस पर नियमित पेट्रोलिंग करवाएंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि जो अपराधी तत्व हैं, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो छीन गई है एक तरीके से, इसलिए वो वारदात करने की योजना बनाएंगे। तो मेरी जो चर्चा हुई है उसमें यह है कि हम आने वाले समय में लगातार इसकी पेट्रोलिंग करवाएंगे, ताकि ये जो सेक्शन है इसमें अपराध शून्य हो जाए, या कोई अपराध नहीं घटे। इस तरह की हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे, और अपने झाबुआ पुलिस और धार पुलिस, दोनों पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में हैं। एक सवाल सर इस हाईवे का नहीं है, लेकिन जो एक्सप्रेसवे है, जो आप लगातार निरीक्षण करते रहे हैं, दिल्ली मुंबई, जो एमपी का हिस्सा चालू हुआ है, वहाँ शिकायतें आ रही हैं कि शाम होने के बाद जो ओवरब्रिज बने हैं, वहाँ से वाहनों पर पथराव हो रहा है, तो वहाँ लोग बड़ा चिंतित हैं, डरे हुए हैं। उसको लेके कुछ योजना है आप? नहीं, उस बारे में भी आपने जब पूछा, मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे की अथॉरिटी है, विशेषकर मिस्टर एक गुप्ता करके हैं, रविंद्र गुप्ता, उन रविंद्र गुप्ता को, और हमने पुलिस अधीक्षक झाबुआ को और पुलिस अधीक्षक रतलाम को, दोनों को बोला है कि जहाँ पे पत्थर जनी हुई है, जहाँ पे पत्थर फेंके हैं लोगों पे, वहाँ पर अभी हमारी कुछ पुलिस फोर्स लगाए और वहाँ पे पेट्रोलिंग शुरू करें। तो अभी आपने देखा होगा कि पेट्रोलिंग शुरू होने के कारण अब वहाँ पे पथराव में काफ़ी कमी आ गई। शुरू में जब ये एक्सप्रेस वे खुला था तब ज़रूर पत्थरबाजी हुई थी, पर अब ज़रा वहाँ पे अंकुश लगा है। अब सर हाईवे की बात हो रही, तो एक सवाल और कि रतलाम से झाबुआ आपने 4 लेन सेंक्शन करा दिया जी। झाबुआ से अलीराजपुर का क्या योजना है? झाबुआ से अलीराजपुर का जो है वो हमारे
विचाराधीन है, हमारे ध्यान में है। और गडकरी जी से मेरी चर्चा हुई है, तो गडकरी जी का ये कहना है कि जितने देश में जिला मुख्यालय हैं वो सभी जिला मुख्यालय 4 लेन रोड से जुड़ेंगे। तो हमारा झाबुआ और अलीराजपुर अभी 4 लेन से नहीं जुड़ा है, तो इसको हम बहुत जल्दी स्वीकृत करवाएंगे। यहाँ थोड़ा सा हमारी जो परेशानी आ रही है, वो रोड अभी नेशनल हाईवे को ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो ट्रांसफ़र करवाने के लिए लगा हूँ। उसमें जो टोल टैक्स वाले लोग हैं इनकी एग्रीमेंट हो रखी है, वो एग्रीमेंट ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम है। तो हमने दूसरा रास्ता भी निकाला है कि शासन उस ठेकेदार को बिठाकर चर्चा करे और उसके कितना नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करके अगर ये रोड NHAI को हस्तांतरित हो जाता है तो हम इसको 4 लेन करवा देंगे। तो आपने माछलिया से गुजर रहे इस 4 लेन पर सांसद गुमान सिंह डामोर साहब को सुना, और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं कि माछलिया घाट की जो समस्या थी, देश भर के चालकों को, इलाके के लोगों को उसे दूर करने में सांसद जी का महत्वपूर्ण योगदान था। हमने पहले भी देखा कि वो लगातार इसके पीछे लगे हुए थे। जब निर्माणाधीन था तब भी हम उनके साथ में यहाँ आए थे, और अंततः पीछे लगकर उन्होंने इसे पूरा करा लिया। आपको हमने इस हाईवे से सांसद जी को बैठाकर इंटरव्यू किया, आपको ड्रोन कैमरे से हमने ये बताया कि किस तरीके से ये हाईवे बड़ा खूबसूरत हाईवे बना है और बहुत विश्व स्तरीय हाईवे बना है। अब इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। सांसद जी के लिए कोई सुझाव हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं।